Now coming to the next question, which is question number 18. So in question number 18, we have to simplify 25 raised to the power 3 upon 2 into 343 raised to the power 3 upon 5 upon 16 raised to the power 5 upon 4 into 8 raised to the power 4 upon 3 into 7 raised to the power 3 upon 5. So इसको आपको सिंप्लीफाई करना है. अगर आपको इसको देख के लग रहा है क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, सो ट्रस्ट मी बहुत इजी क्वेश्चन है. सिर्फ हम आइडेंटिटीज लगाते जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. सो सबसे पहले हम देखते हैं 25. अब आप यहाँ पे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा ना, और खासकर आपके पावर्स ऐसे फ्रैक्शन में है, तो जो भी आपके पास नंबर्स हैं, आप देखोगे कि उसमें किस किस को आप किसी का स्क्वायर या किसी का क्यूब लिख सकते हो. सो यहाँ पे 25 है, हम सबको पता है कि 25 5 का स्क्वायर होता है. सो आई कैन राइट 25 एज 5 स्क्वायर एंड दिस विल बी 3 अपॉन 2 इंटू 343. ये 7 का क्यूब होता है. सो 7 क्यूब. अब अगर आपको लग रहा है कि ऐसे आपके पास नंबर्स आएंगे जो आपको शायद ना पता होगी इसी का क्यूब है या स्क्वायर है, सो आप इसको प्राइम फैक्टराइज कर सकते हो. जब आप इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे तो आपको अपने आप जो इसके फैक्टर्स मिलेंगे उससे आपको पता चल जाएगा किसी का क्यूब या किसी का स्क्वायर या किसी को 4 बार मल्टीप्लाई करके ये आता है या नहीं. सो ये हमारे पास हो गया. नीचे देखें तो 16 हमें पता है 4 का स्क्वायर होता है. सो 4 स्क्वायर रेज टू द पावर 5 अपॉन 4 इंटू 8 होता है 2 का क्यूब. सो 2 क्यूब एंड दिस विल बी 4 रेज टू द पावर 3 इंटू 7 रेज टू द पावर 3 अपॉन 5. अब 7 किसी का कुछ नहीं होता, 7 किसी का ना स्क्वायर है ना क्यूब है. सो वी जस्ट राइट इट लाइक दिस. अब आते हैं हम अपनी आइडेंटिटीज यूज करने में. तो यहाँ पे आपको दिख रही है पावर ऑफ पावर. सो आप हर स्टेप में अपनी आइडेंटिटीज लिखते हुए जाओगे. अभी के लिए आई एम जस्ट राइटिंग ऑल दी आइडेंटिटीज जो हम यूज करेंगे. यहाँ लिख रही हूं मैं. सो a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर m. सो दिस इज पावर ऑफ पावर. जब ऐसा होता है तो दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं. करेक्ट. सो यहाँ पे अगर आप इन पावर्स को मल्टीप्लाई करो, 2 और 3 अपॉन 2 है, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 3. सो ये आ गया 5 रेज टू द पावर 3. समझ में आ रहा है. इंटू 7 अब है 3 इंटू 3 अपॉन 5. सो 3 इंटू 3 इज 9. बेसिकली आ गया हमारे पास पावर 9 अपॉन 5. ओके. सो अपॉन में जाएंगे तो 4 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 अपॉन 4 होगा. करेक्ट. सो ये 2 से ये कैंसिल होगा तो ये आ गया 5 अपॉन 2. 4 रेज टू द पावर आ गया, सॉरी 5 अपॉन 2. सो 4 रेज टू द पावर लिख देंगे इसको हम 5 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 3. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा 4. सो 2 रेज टू द पावर 4 है, देन इंटू 7, इसमें कुछ है नहीं तो एज इट इज 3 अपॉन 5 लिख देंगे. ओके. मूविंग अहेड अब देखेंगे हम और क्या कर सकते हैं नेक्स्ट. सो हियर, सो यहाँ पे आप देखोगे अब ये 4 है. सो ये जो 4 है आई कैन राइट इट एज 2 का स्क्वायर. राइट. ऑल्सो अगर आप चाहते तो ये 16 को भी आप लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 4. बट आपके दिमाग में मोस्टली यही ट्रिक होगा कि ये 4 का स्क्वायर है. सो ये भी करेक्ट है. लेकिन अब बस एक स्टेप हमारा बढ़ जाएगा क्योंकि इसको हम लिखेंगे, ये बाकी सब एज इट इज रहेगा. 5 रेज टू द पावर 3, 7 रेज टू द पावर 9 अपॉन 5. ये जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर एंड रेज टू द पावर 5 अपॉन 2 है. ठीक है. तो आप चाहो तो ये एक स्टेप बढ़ा सकते हो. अभी के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 5. तो इसको मैं लिख रही हूँ 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 7 रेज टू द पावर 3 अपॉन 5. ये पॉइंट आपको समझ में आ गया. 4 मीन्स 2 का स्क्वायर रेज टू द पावर 5 अपॉन 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 रेज टू द पावर 5 आ गया. सो यहाँ तक हमारा आ गया. अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं. ये जो 2 है इनके बेस सेम है. सो अगर आपके पास बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n. सो बेस सेम है तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं. राइट. सो यही चीज हम यहाँ पे करेंगे. ऊपर का एज इट इज रहेगा 5 रेज टू द पावर 3 एंड 7 रेज टू द पावर 9 अपॉन 5 अपॉन ये हो जाएगा 2 और पावर्स ऐड करेंगे तो 5 प्लस 4 इज 9 इंटू 7 रेज टू द पावर 3 अपॉन 5. अब यहाँ पे और कुछ कॉमन दिख रहा है. यस. यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है और ये डिवाइड हो रहे हैं. सो अगर आपके पास
अगेन बेस सेम है, पावर्स अलग है और वो डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है, करेक्ट। सो ये आ गया 5 raised to the power 3 into 7, 9/5 minus 3/5 आ जाएगा, ओके, अपॉन 2 raised to the power 9। सो अब आपको 9/5 माइनस करना है 3/5, नीचे 5 है, 9 minus 3 is 6। So this will be 5 raised to the power 3 into 7 raised to the power 6/5 upon 2 raised to the power 9। So now you can see कि अब जो हमने किया है this is the final answer. Why? Because इसमें अब आगे आप कुछ भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते. Okay? So this was our question number 18. Let's move to the next question.